ये जो नशा करते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, ये क्या इसमें अलाउ है? प्रसाद शंकर जी के लिए था, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए प्रसाद बनाया गया था इन नशीले पदार्थों को, तो इसका महत्व शायद उन लोगों को नहीं पता। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है कांवड़िया, हमारे चैनल पे मौजूद है संजीत सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए दूसरी बार। संजीत भाई, ये कांवड़ यात्रा जो चल रही है, जब से मैं देख रहा हूँ अब तो ज़्यादा जोरों से हो गया। पहले इतना ज़्यादा लोग कांवड़ नहीं लेते थे। सही कहा आपने, पहले तो ये कांवड़ यात्रा नहीं होती थी शायद, पहले लोगों के अंदर इतना मनोबल भी नहीं होता था, श्रद्धा भक्ति का होता था, लेकिन इस रूप में नहीं होता था। कि जब से शायद बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो इस पर ज़्यादा ही फोकस हुआ है और लोग भी जागरूक हुए हैं शायद, इस वजह से ये यात्रा इतनी लंबी लंबी दिखाई देती है। इसका ये भी रीज़न हो सकता है। जी, आपके जवाब से ये पता चल रहा है कि सरकार जो है, सरकारें इसको बढ़ावा दे रही है, तो इसका मतलब सरकार शिक्षा पे कम और कांवड़ियों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, दोनों ही चीज़ें अलग अलग वे में है। कांवड़ यात्रा को अगर हम देखें तो 1 महीने की है, शिक्षा तो सालों साल पर डे हर घंटे की है, तो हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। अब तो यात्रा में पहले बड़े बुजुर्ग कांवड़ लेके जाते थे, और अभी की बात है एक 5 साल का बच्चा कांवड़ लेके आ रहा है पद यात्रा करते हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था बढ़ती जा रही है। नाजुक से बच्चे, 5 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे तो हैं, ये बच्चे शिक्षा और सारी चीज़ें छोड़ के कांवड़ यात्रा में मग्न हो रहे हैं, तो इसको आप किस वे में देखते हो? क्या सही हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि शिक्षा और कांवड़ यात्रा अलग अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस शिक्षा से भटक गया है और इसलिए कांवड़ यात्रा कर रहा है। वो ठीक है, सावन का महीना है, बच्चों के अंदर लगन है, शक्ति है, भावना है, हमारी आस्था है भगवान के रूप में, इस वजह से ही वो बच्चा भी जल्द लेके आ रहा है। हम इसे एजुकेशन जो जोड़ेंगे तो हमारे लिए गलत है। एजुकेशन अलग मैटर है और आस्था अलग मैटर। आस्था घर पे भी रहेंगे जब भी बनी रहेगी, और जब सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता और वो हरिद्वार जाता है और जल अभिषेक जरूर करता है भगवान शंकर जी का। कांवड़ यात्रा स्टार्टिंग कब से हुई? आपकी क्या मान्यता है, क्या धारणा है? देखिए जी, इतना तो हमें नहीं पता कब से शुरुआत हुई होगी, लेकिन कहानियाँ जो हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है वो यही है कि परशुराम जी ने शायद ये स्टार्ट करी थी कांवड़ यात्रा। इसी रूप में ये कांवड़ यात्रा शुरू है जब से, और इंसान वहाँ से गंगा जल लाता है और अपने शिव भगवान पे जल को अर्पित करता है, अपनी आस्था को दिखाता है। बहुत सारी मारपीट हो रही है, गाड़ियाँ पलटी हो रही हैं, नशे में एकदम धुत हैं, दारू पिए जा रहे हैं, और छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ाई करके बहुत ज़्यादा शारीरिक नुकसान कर रहे हैं, मानसिक नुकसान कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, आपका कहना सही है कि कुछ भोले भक्त हैं हमारे ऐसे जो शायद जल लेके आ रहे हैं और उनकी कांवड़ खंडित होने के चक्कर में इस तरीके के वो रूप ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवजह किसी को मार रहे हो या बेवजह किसी के साथ अत्याचार कर रहे हो, कि उनकी कांवड़ अगर किसी कारणवश खंडित हो जाती है तो उनका गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भगवान शंकर जी के भक्त हैं और किसी नागरिक से या किसी व्यक्ति से आपकी कांवड़ खंडित हो जा रही है, तो वो जानबूझ के आपकी कांवड़ को खंडित नहीं कर रहा है। उसका भी उतना ही सहयोग है आपकी कांवड़ में जितना कि आपका खुद का सहयोग है, क्योंकि प्रशासन अगर आपका सहयोग कर रही है तो आम नागरिक भी आपका सहयोग कर रही है, तो आप उसके भी महत्व को ध्यान दें। केवल आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ही इतनी दूर से जल लेके आया हूँ और मेरी कांवड़ खंडित हो गई है, इस तरीके के अपने मन के अंदर विचार रखेंगे और सामने वालों को आप दुर्व्यवहार करेंगे, तो ये सही नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कांवड़ियों के रूप में वो लोग बाहर ठेके के बाहर ही दारू पी रहे हैं और धुत नशे में हैं। तो कोई भोले की भक्ति में है तो वो इस रूप में नहीं है, वो शायद अपने एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, वो इस तरीके के काम करते हैं। ये जो नशा करते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, ये क्या इसमें अलाउ है? देखिए, इसमें किसी प्रकार की किताब में तो कोई नियम लिखे नहीं गए हैं कि हाँ जी ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ है, या इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। सबका अपना अपना एंजॉयमेंट है। हाँ, कहावत के अनुसार ये शंकर जी का प्रसाद है ये नशीला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों की कि शंकर जी ने अगर विष भी पिया था, भांग हो गया, धतूरा हो गया, ये शंकर जी के ही प्रसाद है। उन्होंने इसलिए प्रसाद ग्रहण करा था कि ये कष्ट उन्हीं के पास रहे, हम लोग अर्पित ना करें, या हम लोग अपने जीवन में इसे ना उतारें, या हम लोग इसका नशा ना करें, या हम लोग इसे अपना प्रसाद ना बनाएं। ये मानसिकता का फ़र्क है और कुछ नहीं है। ये प्रसाद शंकर जी के लिए था, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए प्रसाद बनाया गया था इन नशीले पदार्थों को, तो इसका महत्व शायद उन लोगों को नहीं पता। यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो नशीले पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, इसको शंकर जी को अर्पित करना या शंकर जी का प्रसाद है, वो आम इंसान को बचा के उन्होंने स्वयं ग्रहण कर लिया है,
यही कहना चाह जी रहे हैं। यही कहना चाह रहा था मैं आपसे। शंकर जी ने इन सब चीज़ों को अपने लिए अर्पित करवा लिया था कि हम जनता परेशान ना हो, या मेरे भक्त परेशान ना हो, या पृथ्वी लोग बना रहे। जी लेकिन यहाँ इसका गलत ही मतलब चला जा रहा है। इंसान खुद ही भोले बन के बैठ गया कि ये भोले जी का प्रसाद है, और खुद नशे में हो जाते हैं, और नशे में होने के बाद वो कई तरीके के दुर्व्यवहार भी कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ, बहुत तोड़फोड़ भी हो जाती है। सरकार के ऊपर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और समाज में इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे कि सरकार जो है वो पैसे कांवड़ियों पे खर्च कर रही है, और इतना पैसे अगर एजुकेशन आधुनिकता पे खर्च की जाए और वैज्ञानिकता पे खर्च की जाए तो हमारा देश कुछ और हो जाएगा। और सरकार ऐसा नहीं है कि इस कांवड़ी यात्रा पे करोड़ों या लाखों गुना खर्च कर रही हो सरकार। जी और सरकार एक व्यवस्था दे रही है जी दोनों लोगों के लिए, उन कांवड़ियों के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी, कि जी। उन्हें रास्ते पे चलते समय सुविधा अर्पित हो, जी या फिर किसी प्रकार के दंगे ना हो जाए। तो हम्म। सरकार का पैसा इसमें तो लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है लोग बार जो कह रहे हैं कि सरकार इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है कांवड़ियों के ऊपर, एजुकेशन पर कर रही है। एजुकेशन एक अलग मुद्दा है, आस्था और विश्वास का एक अलग मुद्दा जी। है। आस्था विश्वास में पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन उस तरीके से पैसे खर्च नहीं हो रहे होंगे जिस हिसाब से एजुकेशन पे होते हैं। तो ये जो सवाल उठ के आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो विकसित देश है उस देश से अपने देश की तुलना कर रहे हैं, एक तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि दूसरे देश के बच्चे और दूसरे देश का कल्चर आधुनिकता सिखाता है, हमारे देश का कल्चर शिव की भक्ति और अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें सिखाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, दोनों का महत्व अलग है। जी अमेरिका अपनी वैज्ञानिकता में बहुत अच्छा है, जी और भारत हमारी आस्था में और वैज्ञानिकता में भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत किसी से पीछे है। आस्था के रूप में ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हमारे भारत में वो 40 घरों का परिवार हो चाहे 50 घरों का परिवार हो, ये आस्था है जिस वजह से ये परिवार जुड़ के रहता है। और बाहर आप जाइए, जी बाहर के देशों में आप देखिएगा, मियाँ बीवी भी शायद सही से जुड़ के नहीं रह पाते हैं। जी वहाँ पे भगवान लायक कोई चीज़ नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं है, तो वो आस्था रख के भी क्या करेंगे। और हम लोगों के पास अगर काम भी होता है फिर भी हम उसमें से समय निकालते हैं, भगवान की आस्था करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग को बिल्कुल शांतिपूर्वक धैर्य देता है। अब केवल हम पैसों के ही पीछे भागते रहेंगे या किसी और चीज़ के पीछे भागते रहेंगे तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे। और रही नशे की बात हाँ। कि कावड़िया में इतना नशा चल रहा है, हाँ इससे ज़्यादा नशा तो वहाँ डेली का चलता है। अगर हाँ। बाहर के हम कंट्रियों में जाएंगे, जी। अमेरिका ले लीजिए, न्यूयॉर्क ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए बाहर के कंट्री में, वहाँ के बच्चे आने से ज़्यादा जी ड्रग्स लेने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। वहाँ के कोई बड़ा बुजुर्ग हो वो ड्रग्स में है, बच्चे हैं वो ड्रग्स में। यहाँ तो कावड़ियों के दौरान ही अगर ड्रग्स भी नहीं ले रहे हम तो इसे भोले जी का प्रसाद मान के इंसान खा लेता है और चला जाता है, ताकि वो मगन होके चले और मगन होके जाए। उसे किसी प्रकार का दुख दर्द अगर मिल रहा हो तो वो उसे महसूस ना हो। इसलिए यहाँ के लोग इस तरीके के काम करते हैं और नशे में रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब यही है ना कि अमेरिका में जो नशा है भारत से ज़्यादा है? बिल्कुल भी ज़्यादा ही है। जी अगर हम सही रूप में देखें तो वहाँ ड्रग्स चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, ज़्यादा चलन। लोग बार भोले के नाम पे ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बच्चे 24 घंटे ही नशे में हो। वहाँ तो आप जाके देख लीजिए, नशे में मिलेंगे सारे बच्चे, और आस्था तो है ही नहीं। अगर आस्था होती तो शायद नशा ना होता। मैं तो हाथ जोड़ के उन्हीं कावड़ियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो तरह तरह की वीडियो अपलोड हो रही है कि आप लोग कहीं कहीं हिंसा कर रहे हैं, किसी की गाड़ियाँ तोड़ फोड़ रहे हैं, प्रशासन की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उन प्रशासन की गाड़ियाँ आप तोड़ रहे हैं। 24 घंटे आपके लिए ही वहाँ तत्पर खड़ा हुआ है कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप लोग अगर भोले के भक्त हैं तो अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। भोले का रूप हमेशा क्षमा करने का होता है। भक्ति आप कर रहे हैं तो भक्ति में लीन होकर भक्ति करें भगवान की, इस तरीके से ना करें कि सामने वाले का नज़रिया बदल जाए। यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पे आके आज आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।